मौसम बदलता है हर 4 महीने, हमारी बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं हर 2 महीने। हमारा मूड खैर वो बदलता है हर घंटे। जब सब कुछ बदलना इतना इजी है तो बालों का कलर बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों? हाय शार्क्स, आई एम योशिका और मैं हूं सिद्धार्थ। हम पैराडाइज के फाउंडर्स हैं और अहमदाबाद से आए हैं। हम लाए हैं आपके बालों के लिए एक कलरफुल एंड इंस्टेंट ट्विस्ट विद पैराडाइज। पैराडाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। हमारे पास आज 20 से भी ज़्यादा कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारे कलर्स आपके बालों के लिए बहुत ही सेफ हैं और सिर्फ 8 to 10 वॉशेस तक लास्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। स्टनिंग hair, all of you, stunning. आप हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी खुद की वेबसाइट birdsofparadise.com से। हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसी Amazon, Flipkart, Purple पर भी अवेलेबल है। ऑफलाइन हम हेल्थ एंड ग्लो के 35 प्लस स्टोर्स अक्रॉस 4 सिटीज इन इंडिया में भी प्लेस्ड है। एंड 60,000 से भी ज्यादा हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी बन चुकी है। Excellent. हमारा मेन विजन है कि हम हेयर कलरिंग के रिलेटेड जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करें, हेयर कलरिंग को मेकअप की तरह नॉर्मलाइज करके लोगों तक एक्सेसिबल बनाएं। तो इसके लिए हमारा आज आस्क है 65 lakhs for 1%। So sharks, are you ready to die? She means your hair. So we would like to give you a brief description कि किसने क्या लगाया है और क्या स्टाइलिंग है। First off, we have Sia. But इन्होंने तो ब्लीच किया होगा ना लगाने से पहले? ब्लीच किया है, but वो ब्राउन तक, you know, like that is just 15-20 minutes of bleach, which is not really damaging. ऐसा कोई है जिन्होंने ब्लीच किए बिना लगाया? काले बालों पे कलर्स नहीं दिखते। Then we have Shubham. Hi Sharks. Lovely. God. आप सच में हेड हंटिंग को नया मीनिंग दे रहे हैं। Actually, सिद्धार्थ ने भी कलर किया है. He's my co-founder and husband. Wow. I can't tell. Yeah, because it's a very deep shade of navy. इनमें से कोई भी नहीं मानेगा, मेरे कॉलेज में ना रेड स्ट्रिक्स थे बालों में। What? Impossible. वो कोई केमिकल लैब में एक्सीडेंट हो गया होगा। मैं कनाडा में पढ़ता था, इंडिया आया था, हेयर कट कराने गया था, वो मेरा स्टाइलिस्ट रेड कलर के स्टिक कर दिए। अब मैं चला गया कनाडा वापस, वो 3 महीने वो जो फेडिंग हुई ना उसकी, रेड, लाइट रेड, फिर ऑरेंज हो गए। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को लोग लाल बाल बुलाते थे। एंड माय हेयर यूज्ड टू बी दिस लॉन्ग। Yoshika and Siddharth, welcome to Shark Tank. Thank you. Before we get more into business, Yeah. थोड़ा बताइए कि आप दोनों इससे पहले क्या करते थे? कितने सालों पहले आपकी शादी हुई? मैंने अपना बैचलर्स फैशन में किया था. I was in NIF. तभी भी मैं बाल कलर कर रही थी, बट तब ऑब्वियसली इंडिया में इतना कलर्स भी नहीं मिलते थे. I used to get from Amazon and मेरे फादर का फैक्ट्री था, तो I used to take the dyes and color on my own. फादर का फैक्ट्री था कलर्स का? He had a specialty chemicals का फैक्ट्री, टेक्सटाइल की, हेयर की, all of those dyes. वही कलर लेके बालों में लगा हाँ, तो मैं लेते। लगा लेती थी. कितने साल की थी? So I think I was 17. वाओ, Crazy teen. crazy. When I came back, I interned at IIM Ahmedabad's investment wing, CIIE. So I was there for 2 months, but then COVID आ गया, so it was cut short. By the time मैंने इनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी थी. We met on Tinder. That is your real competition. Was he the first guy you met on Tinder? No. How many years? It's been 2 years of It's been 2 marriage years of and 3 years of us together. अरे very good. And what's your story? So मैंने अपना स्कूलिंग अहमदाबाद से ही किया था। I have a commerce background और उसके बाद मैं अपने MBA के लिए पुणे गया and उसके बाद I started working with Siemens Financial Services. फिर थोड़े फैमिली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने पुणे से अहमदाबाद ट्रांसफर लिया. That is when I met her.
वी इंस्टेंटली हिट इट ऑफ और हम लोग बातें काफ़ी करते थे. हेयर कलरिंग वॉज लाइक कोर टॉपिक टू टॉक अबाउट. सो इवेंचुअली उसने शेयर किया कि मेरा ये प्लान है, मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है. सो इवेंचुअली देन आई रिजाइंड फ्रॉम माई सीमेंस का जॉब. 2020 में हम लोगों ने पैराडाइज को रूट लेवल से शुरू किया. हमने फॉर्मुलेशंस और इन सब का R&D अंकलेश्वर में शुरू किया. देन 2021 मार्च एंड में हमने ऑपरेशंस शुरू किए. आपको लगता है दिस इज हियर टू स्टे की फैड है? नहीं, डेफिनेटली. इंडिया इज अ यंग नेशन नाउ. आज की डेट में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं. वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हुआ करते थे. मेरे ऑफिस में रेनबो वाल मतलब जो 7-8 कलर वाले मल्टीपल लड़कियां हैं और ब्राइट कलर्स वाली तो मतलब 30-40 लड़कियां होंगी आउट ऑफ. शार्क्स, आज के जमाने में कितने टैक्सेस आ गए हैं ना. प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड अब तो फैट टैक्स भी आ गया है. मान लीजिए आप गए हैं शॉपिंग करने के लिए एंड आपको एक गारमेंट पसंद आया है जिसका प्राइस है लेट्स से 1000 रुपीज एंड आपको वो गारमेंट चाहिए इन साइजेस अबव XL एंड 2XL. तो बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद उस गारमेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े. इसको हम कहते हैं फैट टैक्स. एंड शार्क्स, देयर वाज अ नीड फॉर अ ब्रांड जो ऑनर करे लोगों की इंडिविजुअलिटी को and hence Angrakha was born. Angrakha है एक ऑनलाइन साइज इंक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड जो बनाता है एक्सट्रीमली फैशनेबल, कूल, ट्रेंडी कपड़े फॉर ऑल साइजेस एंड अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज लाइक ड्रेसेस, स्कर्ट्स, कोऑर्डिनेट सेट्स एंड आल्सो इंडियन वेयर. अच्छा. हमारा स्पेशलाइजेशन है कस्टमाइजेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे साइजेस के प्राइस हैं बिल्कुल सेम. हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है. हमने आज तक 10,000 प्लस कस्टमर का ऑर्डर्स फुलफिल किया है और हमारा सोशल मीडिया पे 55,000 प्लस फॉलोअर्स है. और हम इंडियन वेडिंग मार्केट एंटर कर रहा है फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स वेयर. हम अंगरखा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं इन द साइज इंक्लूसिव कैटेगरी सो दैट जब भी कोई शॉपिंग करने जाए ये ना बोले काश ये मेरे साइज में होता. हेलो शार्क्स, मैं हूँ असाना रियामाई और मैं हूँ विशाखा भास्कर और हम हैं अंगरखा के फाउंडर्स. शार्क्स हमारा आस्क है 40 लाख रुपीस फॉर 5% इक्विटी. एंड नाउ शार्क्स प्रेजेंटिंग टू यू Angrakha. So Sharks, this is what size inclusivity looks like. Thank you so much girls for being here today. Thank you guys. Amazing presentation. थैंक यू. Welcome to Shark Tank Season 2. Thank you so much. आपका नाम है विशाखा. हाँ जी. आपका नाम मैं नहीं समझ पाया था. असाना. असाना. यस. क्या मतलब होता है असाना का? ये है मेरा पेट नेम क्योंकि मैं मणिपुर से आई हूँ. जो नाम रखा है बहुत लंबा है और मिस प्रोनाउंसिएशन होता है, तो मेरी मम्मी पापा ने छोटा नेम दिया है सो दैट सबके लिए आसान हो. आसान इज असाना. यस यस. और इसमें ना ऐड कर लिए. So sweet. लेकिन बता तो दीजिए आपका ओरिजिनल नाम, एक बार सुनने में अच्छा लगे. सनगाई लोंगलियो रियामाई. Oh wow. तो पहले मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की क्या कहानी है, जर्नी कहाँ, बैकग्राउंड्स क्या हैं आपके? मैं श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से हूँ. इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है मैंने वहाँ से, बट मेरी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ. सो इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फैशन ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए, मोस्टली ऑन मिड साइज एंड प्लस साइज फैशन. सो थ्रू आउट दैट जर्नी मैं इतनी सारी लड़कियों से ऑनलाइन कनेक्ट हुई जिनसे मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रॉब्लम सबको आती है कि साइज अगर बड़ा है तो स्टाइल फैशन वो बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इनके लिए कपड़े बनाने हैं. एंड देन आफ्टर माई कॉलेज मैंने फर्स्ट डिज़ाइनर फैशन जॉब मैंने जो पिक करी वहाँ मैं असाना से मिली. एंड देन 1-2 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है, अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. तो मैंने स्टार्ट किया एंड उसके 1 साल बाद मैंने असाना को कांटेक्ट किया कि क्या आप आना चाहोगे. सो शी वाज ऑल गेम. असाना आप बताएं अपने बारे में कुछ. एक्चुअली मैं दिल्ली में आए हैं कॉलेज करने के लिए एंड साथ ही साथ आई वाज वर्किंग एंड सपोर्टिंग माई सेल्फ. When I joined the fashion industry, मेरे को लग रहा कि अच्छा ये मेरे लिए सूट करे क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये कपड़ा बना के ये सब करने में. असाना जी, आप मणिपुर में कहाँ से हो? तमेंगलोंग. It's one of the most underdeveloped district in India.
क्या आबादी है वहाँ की? 30 to 40,000 होगा, बस ये छोटा सा है। वहाँ से बहुत लोग कम निकल के दिल्ली आते होंगे कॉलेज के लिए। हाँ। तो आपने जो जर्नी तय की वो इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टेप। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, Oh, wow. अच्छा। तो उसने बताया कि जाके एक्सप्लोर करो, एंड ही वाज ओपन। उसकी वजह से आई हैव रीच्ड टिल हियर। तो असाना और विशाखा, तो सचमुच इंडिया में ये बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं, मोटी मोटी बुलाते हैं, उसकी टारगेट मैं भी बन चुकी हूँ। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ओनली प्लस साइज के लिए फैशन बनाती हूँ और ना कि सब साइजेस के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द प्लस साइज इंडस्ट्री ये है कि वो प्लस साइज लोगों को एक आउटकास्ट की तरह फील करवाते हैं। हम उनको इंक्लूसिव फील करवा रहे हैं कि आपके लिए अलग सेट ऑफ कलेक्शन नहीं है, आपके लिए अलग सेट ऑफ साइज चार्ट नहीं है, आप इसी का ही पार्ट है। लेकिन आपकी स्टार प्रोडक्ट्स या बल्क जो बिजनेस आएगा वो प्लस साइजेस से आएगा, करेक्ट? नॉट रियली। अभी हमारी वेबसाइट पर देयर इज अ 50-50 रेशियो of normal sizes and plus sizes. We do not promote ourselves as a plus size brand. Mostly हम बताते हैं कि plus size की problem हम solve कर रहे हैं, लेकिन हम एक size inclusive brand है, because let's just face it, शायद plus size brand से भी plus size लोगों को खरीदने में definitely embarrassment होती है। गुड पॉइंट। सो शार्क्स, क्या आपने कभी हाइकिंग या कैंपिंग की है? यस मैम। तो चलिए इमेजिन करते एक सिनेरियो जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छे से स्पॉट पर कैंप कर रहे हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक खतरनाक जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ एक स्टिक होती है। आपको क्या लगता है कि ये आपकी सुरक्षा कर पाएगी? अनफॉर्चुनेटली शार्क्स, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, हम जैसे एडवेंचर इंथुजियास्ट की एक रियलिटी है। जब हम कैंप करते हैं या हाइक करते हैं तो हम चारों तरफ से घिरे होते हैं जंगल से और जंगली जानवरों से। 5 यहीं बैठे। एग्जैक्टली। गुड वन। तो हमारी और आपकी सेफ्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट स्टिक गार्डियन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अभय शर्मा है और मेरा नाम स्मृतिका शर्मा है। हम क्यारी इनोवेशंस के फाउंडर्स हैं और हम बनाते हैं एडवेंचर सेफ्टी गैजेट। ये प्रोडक्ट लगभग 2000 फॉरेस्ट गार्ड्स अभी यूज कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि इसने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। और ये प्रोडक्ट प्राउडली डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छा। इसकी असली पोटेंशियल का हमें तब पता चला जब ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि एडवेंचर इंथुजियास्ट ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि ग्लोबली जितने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं या एडवेंचर इंथुजियास्ट हैं, वो सब हमारा प्रोडक्ट यूज करें और सेफ फील करें। तो हम आज अपने प्रोडक्ट को और हमारे ब्रांड को ग्लोबल ले जाने के लिए रेज करने आए हैं 51 लाख फॉर 1% इक्विटी। अब स्मृतिका, yes. स्मृतिका, आपका शार्क टैंक वाइल्ड वर्जन पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप एक दूसरे को मतलब कैसे जानते हम हो? सिबलिंग्स हैं। हम सिबलिंग्स हैं। आप सिबलिंग्स हैं? Yes. भाई बहन? Yes. अरे भाई बहन मिलके काम करे तो बड़ी ताकत होती है। यस। वेल डन गाइस। ये एडवेंचर का पैशन आपको कैसे आया? तो हमारी फैमिली में सब एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं। हम हमारा डिनर टेबल कन्वर्सेशन इनिशियली नाइट रहता था, यार ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जब हमारे इनकाउंटर भी हुए हैं टाइगर से, तो जैसे मैंने टाइगर, जैसे आप शार्क से, तो मैंने टाइगर इतनी पास से देखा और मैं पैदल था, मैं अकेला था, सामने ऑल ऑफ सडन बोल्डर के पीछे से टाइगर आया एंड मैं फ्रीज हो गया। वो टाइगर ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा और वो फिर वो वहाँ से भाग गया। तो पीछे से लोग आगे भी चले गए और मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। तो मेरे को पता है कि जब कोई एनिमल सामने आता है तो आप फ्रीज हो जाते हो, आप आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। शेर सुनने में मजा आता है ना? शेर देखने में मजा आता है। अच्छा, ये शेर है। ओके। बट जब शेर सामने आता है तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, ये थोड़ा सा फनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। चलो डेमो देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर। Demo देख लेते थैंक हैं। यू। इसमें लाइट्स हैं।
तो ये लाइट्स मल्टीपल मोड हैं, इसमें डाउन लाइटर भी है। तो अगर आप रात को कैंपिंग कर रहे हो, आपको नीचे देखना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर जानवर एकदम से सामने आ गया तो आपको शोर मचाना होता है, बट वो शोर कभी कभी मचा नहीं पाते, तो उसमें अलार्म सिस्टम है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जानवर भाग जाए। हाँ जी। बट भालू वगैरह ऐसा होता है ना, वो अटैक करता है। तो उसमें आप उसको शॉक दे सकते हो। ओह माय गॉड, वाह, ये मिसयूज भाई, नहीं भाई। कर सकता है कोई अपने हस्बैंड या किसी? अरे ये क्या है, ये मतलब हस्बैंड बीटर लग रही है। ये अरे भाई, घर की बात घर में रखा करो यार, यहाँ कहाँ बता रही हो पब्लिक टेलीविजन पे। नाइस। इससे जानवर को इंजरी नहीं होगी, बट वो भाग जाएगा और आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने वोल्ट का शॉक है ये? सर ये 10,000 वोल्ट्स का है। एम्पेरेज इसकी 1 मिली एम्प है। और इसमें लेट्स सपोज आप जंगल में जा रहे हो, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो इसमें आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। एज अ पावर बैंक की तरह भी काम करता है। बहुत अच्छी। और है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, जब आप कैंप कर रहे होते हो तो आपको स्टिक खड़ी करने की जब दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने एक स्टैंड बनाया है। और वो स्टैंड एक्स और शॉवल में भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि आपका इस पाउच में आ जाता है। नाइस। और जब आप स्टिक को लेके वापस अपने घर आते हो, तो इसमें हम वॉल माउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप स्टिक को इसको वॉल पे अटैच कर सकते हो आराम से। इतनी डीप डिजाइन थिंकिंग किसकी है आप दोनों में से? मतलब काफी सोच समझ के बनाया गया, टांगी कैसे जाएगी? तो He's a designer. मैं डिजाइनर हूँ सर। मजा आ गया सुन के। सबसे अच्छे nice. प्रोडक्ट बनते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। Exactly. यस, और ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से बना है, इसलिए इतनी गहराई है। एग्जैक्टली। सोच में। अगर फिर दोस्त बरोए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। शाख्स, इसका मतलब ये है कि अगर इस ज़मीन पे कहीं जन्नत है, वो यहीं है, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ही है। हमारे पश्मीना शॉल्स हो, मसाले हो या हमारे आलीशान कालीन, इन सब की एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कश्मीर आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कश्मीर से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाख्स, आजकल तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है। 1 घंटा क्या, अब तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये सपना कश्मीरी के लिए एक सपना ही रह चुका है। डेमोग्राफी ऐसी है, टफ टेरेन है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में ही जाने में बहुत टाइम लगता है। सड़कें फ्रीज हो जाती हैं, बर्फ गिर जाती है, बारिश होती है। बल्क ऑर्डर्स आते रहते हैं, जैसे कुरियर कंपनीज करती हैं। ऐसे नहीं कि कोई पिकअप करेगा आपका छोटा सा सामान और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाए हम फास्ट बीटर। हेलो शाख्स, मेरा नाम समीउल्ला है। और मैं हूँ आबिद। हम दोनों श्रीनगर से हैं और हम दोनों फाउंडर्स हैं फास्ट बीटल के। फास्ट बीटल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि जम्मू कश्मीर की डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे उरी बॉर्डर हो, या वो LOC हो, वो कोई ऐसा कोना नहीं जहां फास्ट बीटल पहुंच ना पाए। ये सब बेसिकली हम अपने 2 ऐप्स के थ्रू करते हैं। पहला ऐप जो कि हमारा फास्ट बीटल ऐप है, इसके 2 इंटरफेसेस हैं। एक है बिजनेस इंटरफेस, दूसरा है कस्टमर इंटरफेस। जो कि बिजनेस इंटरफेस है वो पर्टिकुलरली फोकस्ड है बिजनेसेस के लिए, जिनको वो मदद करता है बिजनेसेस को अपने ऑर्डर्स डिलीवर करने में। दूसरा हमारा इंटरफेस है इसमें कस्टमर इंटरफेस। ये एक हाइपर लोकल ऐप है, जिसकी वजह से हम एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक सामान भिजवा या मंगा सकते हैं। और हमारी दूसरी ऐप है डिलीवरी ऐप, जो कि हमारी इंटरनल डिलीवरी राइडर्स के लिए है। शाख्स, हमने अभी तक 1200 से ज्यादा बिजनेस को एम्पावर किया है। 10 लाख से भी ज्यादा हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। 55 देशों में हमने कश्मीरी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के भी ऑर्डर डिलीवर किए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और भी बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाख्स, हमारा विजन है कि हम देश के हर उस कोने कोने में पहुंचे जहां डिलीवरी एप्स पहुंच नहीं पाती। तो हमारा आस्क है आपसे 90 लाख 3% की इक्विटी। आइए शाख्स, करते हैं फास्ट डिलीवरी देश के हर कोने में फास्ट बीटल के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो समीउल्ला और आबिद, शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू। प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन लग रही है। जी आपने बहुत ही बढ़िया नीश पकड़ा मेरे हिसाब से। जी। आप कश्मीर में ही पले बड़े हुए? हाँ जी।
हम दोनों बेसिकली फ्रेंड्स हैं। ओके। बिफोर फास्ट बीटल मैं दुबई में काम करता था एज CTO, और मेरी जो Wow. एजुकेशन है, मैं एक BTech इंजीनियर हूँ। और कॉलेज मैंने दिल्ली से पढ़ा है। CEO कौन है? CEO मैं हूँ। आप पहले CTO जो CEO से ज्यादा बात कर। चलिए बताइए। तो मैंने BBA हरियाणा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किया है। तो मैं कश्मीर के एक पहले स्टार्टअप में जॉब किया क्योंकि ई-कॉमर्स का बूम हो रहा था। तो मेरे को ये प्रॉब्लम वहीं पे दिखी। तो मैंने आबिद को फ़ोन किया। मैंने बोला आबिद क्यों ना हम एक कंपनी भी स्टार्ट करें और एक अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करें और ये प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करें। बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2018 में रिज़ाइन किया, इसने भी रिज़ाइन किया, तो हमने 2019 से ये कंपनी स्टार्ट की। कश्मीर है, वहाँ से मैंने ज़्यादा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से दिखे नहीं। क्या रीज़न है इस चीज़ का? रीज़न ये है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जैसे लोग हमें वहाँ पे कम मिलते हैं, हमें जो हमें सपोर्ट करे। तो इसी की वजह से हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूथ है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि आपको भी तो ये प्रॉब्लम आएंगी? घर बंद है, घर सासा बरने रहे नजा। अगर आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है, वो आपको अपने घर से करनी चाहिए। यही सब लेके हमने कश्मीर में फास्ट बीटल स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, कि इस बिजनेस के लिए इंटरनेट ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? हम इंटरनेट बंद आज नहीं देख रहे हैं, तो ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। या कर्फ्यूज, तो इसको हम चैलेंज मानेंगे और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी परसेप्शन है बाहर के लोगों में यहाँ की जगह के बारे में, वो हम चेंज करेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश है। तो जब हम नहीं करेंगे तो कौन आके वहाँ से करेगा? फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस में। जहाँ तक मेरी समझ है 3-4 चीज़ है इसमें। एक तो फर्स्ट माइल हो गई, दूसरा हो गया मिड माइल, तीसरा हो गया लास्ट माइल। जी बिल्कुल। तो आप कौन से काम करते हो, जरा समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? कश्मीर में हम सारा खुद करते हैं। जो कश्मीर के बाहर है वो हमारे पार्टनर्स है, उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है और कस्टमाइज्ड प्राइसिंग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाऊं किसी कोरियर ऑफिस के पास, मेरे को 200-250 रुपए पर केजी जान देना पड़ता है और मुझे वहां जाना पड़ता है घर से। अगर वही हमारे ऐप के थ्रू आ जाए तो उसको वो 200 रुपये ही देना है या 150 रुपये ही देना है। हम जियो के साथ मिडवाइल भी करते हैं। वो हमारा जो सामान है वो जम्मू में ड्रॉप करते हैं हमारे वेयर हाउस पे, वहाँ से हम मिड माइल लेके फिर अपने हब्स में डाल के फिर लास्ट माइल भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी करते हैं? हाँ हाँ जी।